हम्म। वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप जगदीश्वर जगदाधिपति अंतर्यामी सर्वेश्वर निराकार निर्विकार अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान उन महान प्रभु के दिव्य स्वरूप का, महान स्वरूप का, शिव स्वरूप का आत्मचिंतन करें। वे भगवान हमारे अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान है। वो सृष्टि के कण कण में अंदर बाहर सर्वत्र है, अर्थात भगवान व्यापक हैं और जगत उनमें व्याप्य है। हम सब व्याप्य हैं, प्रभु व्यापक है। जैसे एक रुई का गोला पानी में गिरने पर पानी उसके अंदर समा जाता है, उसको सब ओर से ओतप्रोत कर देता है। पहल के स्पंज के गोले के जैसे अंदर बाहर सर्वत्र जल ही जल है, वैसे ही हम सब के अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा है, पर उन्हें हम चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते और नहीं उन्हें हम भौतिक ज्ञानेंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से छू सकते हैं, चख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि परमात्मा निराकार है। निराकार वस्तु को देखा नहीं जा सकता, निराकार वस्तु को जाना जा सकता है उसके कार्यों से, उसकी व्यवस्था से, उसकी क्रिया से। जैसे मनुष्य के शरीर की आत्मा है, उस शरीर में क्रिया करती है, तो शरीर की क्रियाओं से जानते हैं कि इसमें चेतना है। परमात्मा संसार में तो संपूर्ण उन क्रियाओं से परमात्मा को जान सकते हैं। शरीर के अंदर जैसे बिना आत्मा के श्वास
आता और जाता नहीं है। शरीर के अंदर जैसे बिना आत्मा के रस रक्त मांस मज्जा अस्थि में बनता नहीं, शरीर की वृद्धि होती नहीं, शरीर में कोई भी अवयव गति नहीं करता। सारी इंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के सब गोलक निश्चेष्ट पड़े रहते। आंखें टिमटिमाना बंद कर देती हैं, पलकें झपकना बंद कर देती, कान सुनना बंद कर देते, होठ फड़फड़ाना बंद कर देते। सारा शरीर चेतना शून्य होने पर शरीर में कुछ बनता नहीं, कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन जब चेतना युक्त होता है तो सारा शरीर सक्रिय होता है। एक बच्चे को आपने देखा कैसे उछलता कूदता है, एक बछड़े को आपने देखा कैसे उछलता कूदता है, एक तितली को आपने देखा कैसे फूलों पर इधर उधर नृत्य करती है। जहां जहां चेतना है वो अपने होना का सबूत देती है, अपने होने को प्रमाणित करती है। पशु को देखो, पक्षी को देखो, कृमि कीट पतंग को देखो, हाथी को देखो, मच्छर को देखो, किसी को भी देखो, जहां जहां चेतना है वहां उस चेतना के होने के हजारों लाखों प्रमाण है। शरीर की एक एक कोशिका प्रमाण है। वैसे ही जगत में चेतना, महाचेतना, विभु चेतना, विश्व चेतना, परमात्मा के होने के भी एक नहीं अनेक प्रमाण है। जगत में जड़ वस्तुओं में जो भी गति है, जो भी उनमें व्यवस्था है, उनके पीछे वही चेतना परमात्मा चेतना है। इसको अपनी बुद्धि विवेक से समझेंगे और इस पर विचार करेंगे तो सहज ही आपका आत्मा इस तत्व को स्वीकार करेगा। सो आई, परमात्मा मूर्ति तो नहीं है, तो उनको मूर्ति के रूप में तो हम पूज नहीं सकते, क्योंकि वो तो विश्वव्यापी चेतना है। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व में, तो उनके इस दिव्य महान व्यापक स्वरूप को अपने चिंतन से जानने का प्रयास करेंगे। उसके लिए जिस किसी आसन पर आप बैठे उसे व्यवस्थित कर लें। कमर पीठ गर्दन को सीधा रखें, सहज रखें, नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें, हथेलियों को गोद में रखें और सिर से पांव तक संपूर्ण शरीर को, अंग प्रत्यंगों को शिथिल सहज कर दें, ढीला छोड़ दें। तदुपरांत अब सबसे पहले अपनी चेतना को अनुभव करें, क्योंकि दूसरे की चेतना को जानने के लिए अपनी चेतना को जानना जरूरी है। चेतना क्या वस्तु है इसे समझने के लिए खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि हम खुद एक चेतना है।
हम खुद चेतन तत्व हैं। हम खुद को, अपने आप को कैसे समझें? अपने होने से शरीर में क्या क्या हो रहा है और अपने करने से शरीर में क्या क्या हो रहा है, दो बिंदुओं पर ध्यान दें। अपने होने से, आत्मा के देह में होने से शरीर में क्या क्या हो रहा है। दूसरा, आत्मा के शरीर में करने से क्या क्या होता है। हाथ को उठाने से हाथ उठता है, पाँव से चलने से शरीर चलता है, मुंह खोलने से मुंह खुलता है, इच्छा करने से, कुछ बोलने से बोलता है, मुंह हिलता है। तो हमारी इच्छा से शरीर में कितने काम होते हैं। हमें जीभ को हाथ से नहीं पकड़ना पड़ता, बस इच्छा करी, प्रयत्न किया और जिह्वा चलने लगती हैं, शब्द बनने लगते हैं, अंदर से वायु आने लगती है। कुछ काम हमारी इच्छा से शरीर में हो रहे हैं, कुछ काम हमारे होने से शरीर में हो रहे हैं। तो होने से भी कुछ काम होते हैं और करने से भी कुछ काम होते हैं। जैसे खाने पीने का काम तो हमें करना पड़ता है, लेकिन खाने पीने के बाद रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित, ये हमें नहीं बनाना पड़ता। इस शरीर से, शरीर में जो व्यवस्था बनाई है शरीर को बनाने वाले ने, उस व्यवस्था के तहत ये स्वतः बनने लगते हैं। जैसे एक मशीन बनाता है, एक मशीन बनाने वाला, और उसमें कुछ व्यवस्था ऐसी करता है कि उसे गेहूं डालने की जरूरत है, उसे उसमें तिल या दाल या सरसों डालने की जरूरत है। उसके बाद में फिर मशीन उसको खुद तिल को कूटेगी, पीसेगी और उससे तेल निकालेगी। वो सारा काम मशीन में होगा, उसका कचरा एक तरफ हो जाएगा, वो खल बन जाएगी और उसका द्रव्य जो उसमें द्रव है, तेल है, वो अलग हो जाएगा। वैसे ही हमारे शरीर का जो वेस्ट भाग है वो मलमूत्र में निकल जाता है, और जो सार ग्राह्य भाग है वो हमारे शरीर में रस, रक्त आदि उससे बनने लगते हैं। तो एक व्यवस्था है। जैसे जड़ पदार्थों में मनुष्य बनाता है, वैसे ही जड़ शरीरों के अंदर परमात्मा बनाता है। जैसे मनुष्य मशीन बनाता है, परमात्मा शरीर बनाता है, शरीर से शरीर बनाता है। तो इसको विचार पूर्वक समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो जब आप शरीर में बाहर से श्वास लेना प्रारंभ करेंगे, वहीं से विचार एक एक चीज पर प्रारंभ कर दें। श्वास को अनुभव करेंगे, धीरे धीरे लंबा गहरा करके फिर लें। उसके साथ दिव्य नाद को सुनेंगे, सब और से मृदु ध्वनि आ रही, दिव्य प्रकाश को देखेंगे। इससे मन में एकाग्रता, चित्त में स्थिरता और शरीर में सात्विकता बढ़ेगी। फिर बीच बीच में प्रभु नाम का, ओम नाम का मानस जप भी जपते रहे। जिसका नाम ओम है वही सर्वव्यापक सर्वात्मा परमात्मा है। उसी का अनुसंधान हम उसी के शरीर के द्वारा कर सकते। किसी मैकेनिक, किसी कारीगर, किसी कवि,
की विशेषता को समझना है तो हमें उसकी कारीगरी को, उसकी बनाई मशीन को और उसकी काव्य को देखना पड़ना होगा। उसी से उस कारीगर, उस कवि, उस मैकेनिक की महिमा का, उसके यश का बोध होगा। सो आई, अब मैं मौन होता हूं। आप इन सारे भावों को आधार बनाकर अगले 10 मिनट तक ध्यान में चिंतन करें और बड़े धैर्य के साथ में एक एक बिंदु को लेकर, कि जैसे मुझ चेतना के होने से शरीर में कई काम स्वतः और कई काम मेरे करने से होते। जैसे किसी मशीन में कई काम बिजली के आने के बाद में, बिजली से मशीन को चलाने वाले से मशीन चलती है। उसमें कुछ डालना है तो वो डालेगा रॉ मटेरियल, और उसके बाद में मशीन स्वतः सारा काम खुद करती। वो उस मशीन में व्यवस्था के होने से होता है। अपने आप दो चीजें आकर जुड़ती नहीं, और जुड़ भी जाती है लेकिन व्यवस्थित योजनाबद्ध तरीके से नहीं जुड़ती। तो मशीन में सारी चीजें जो जुड़ी हुई है वो योजनाबद्ध तरीके से जुड़ी, और मनुष्य के शरीर में भी जो भी कुछ व्यवस्था है वो सब विधिवत है। सब किसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर, पहले दिमाग में प्रयोजन बाद में शरीर बना है। तो इन सारी चीजों पर अमल करेंगे और जैसे जैसे विचार करते जाएंगे वैसे वैसे परमात्मा के प्रति श्रद्धा हृदय में पैदा होती चली जाएगी। और ये जो श्रद्धा पैदा हो रही है इसी को पूजा कहते हैं। आपके अंदर जो परमात्मा के प्रति समर्पण, प्रेम और जो उनके प्रति कृतज्ञता आपके हृदय में पैदा होगी चिंतन करते करते, उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को उपासना कहते हैं, उसी को साधना कहते हैं। वो कोई अलग चीज नहीं है। भगवान के चिंतन से आपके अंदर जो उनके प्रति श्रद्धा आती है, उनका ज्ञान होता है, उनको आप महसूस करते हैं, यही भक्ति है। तो इस रूप में भगवान की भक्ति करें। अब मैं मौन होता हूँ। 10 मिनट आप ध्यान में चिंतन करें। ओम कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार आत्मचिंतन से परमात्म चिंतन करते हुए परमात्मा स्वरूप को समझते हुए और भगवान के प्रति आदर, श्रद्धा, पूजा का चिंतन द्वारा सृजन करते हुए भगवान की भक्ति करते हुए अब इस भाव को आत्मसात करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर लाए और स्क्रीन पर देखें। चाहे तो दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए। ओ, ओ। श्वेता स्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के 19वें श्लोक, जिसका विषय था मूर्ति पूजा अनुचित है, ईश्वर के निराकार होने से, सर्वव्यापक होने से, विभु होने से, व्यापक होने से उसकी कोई प्रतिमा, उसकी कोई आकृति, उसकी कोई मूर्ति कभी बनाई जा नहीं सकती। जो दिखाई नहीं देता, जो दृष्टिगोचर नहीं होता, जो भौतिक है ही नहीं, उसको किसी प्रकार का भौतिक रूप दिया नहीं जा सकता। उसके जो कार्य हैं, उसने जो संसार को धारण कर रखा है, जो संसार का वो पालन पोषण करता है, जो जीव मात्र के कल्याण के पीछे उसकी अनंत शक्तियां और नियम लगे हुए हैं, जो इस सारे जगत को, पूरे विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर रहे, ये जो उस भगवान के महान कार्य, उसके जो महान गुण कर्म स्वभाव है, यही उसकी महिमा है, यही उसका यश है। ये जो उसका यश है, इसका भजन, इसका चिंतन करने से ही आत्माओं का, मनुष्यों का, भक्तों का, साधकों का, तपस्वियों का मंगल होता है। तो इस श्लोक पर पीछे हमने 2 दिन ध्यान भी किया और इस पर विचार भी किया। अब आगे इसका थोड़ा शेष भाग और पढ़ना है, तो उसे पढ़ते हुए इसके भाव को समझेंगे। देखिए नीचे क्या विशेष लिखा हुआ है। इस श्लोक का पूर्वार्थ यजुर्वेद के 32वें अध्याय के दूसरे मंत्र का उत्तरार्ध है। इस श्लोक का आरंभ का जो कथन है, पहली जो पंक्ति है, उसके संबंध में कह रहे हैं कि वो 32वें यजुर्वेद के अध्याय के दूसरे मंत्र का उत्तरार्ध बाद वाला भाग है, और उत्तरार्ध उसी 32वें अध्याय के तीसरे मंत्र का पूर्वार्ध है। अभिप्राय ये है कि ये जो श्लोक है, इसमें जो बातें कही गई हैं, ये यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 2 मंत्रों में भी कही गई है। तो वहां से उन मंत्रों को भी इस श्लोक के साथ में जोड़ सकते हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये स्पष्ट, यस्य नाम महत यशः, ये मंत्र का ही एक भाग है जो यहाँ श्लोक में हमने पढ़ा है। अर्थात ये बात यजुर्वेद द्वारा भी प्रमाणित है, ये केवल उपनिषद की ही नहीं है, यजुर्वेद की भी यही बात है।
अर्थात जिसने वेद का उपदेश किया, जगत का निर्माण किया, वो भगवान अपने स्वरूप को ऐसा बताते हैं कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं। जिस ऋषि ने उस भगवान को जाना समाधि में बैठकर, उस ऋषि ने उस परमात्मा को ऐसा पाया, इसलिए उसने जगत के लोगों से कहा कि उस भगवान का न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। यस्य नाम महत यश, उसकी जो महिमा इधर उधर सर्वत्र आप देख रहे हो, ठीक है, ये उसका यश है। और ये सारा यश उसके नाम से जुड़ा है, उसके नाम में ही समाया गया है, उसके नाम में ही उसका स्वरूप का संकेत है। वेदों और उपनिषदों में मूर्ति पूजा का विधान तो क्या, इस विषय की कुछ थोड़ी सी गंध भी नहीं है। हाँ, निषेध तो सुस्पष्ट है। कोई कह सकता है कि अप्राप्त का निषेध कैसा। समाधान है कि निषेध तो अप्राप्त का भी होता ही है। यथा संभावित दोषों, दुर्गुणों, पापों और अपराधों का निषेध किया जाता है, वो भले किसी में न हो फिर भी निषेध किया जाता है। यह इसलिए है कि बुराई न बढ़े, एवं यदि कभी कहीं कुछ बढ़ ही जाए तो शास्त्र प्रमाण से उस बुराई को दूर करें, उसका निवारण किया जा सके, इसलिए ऐसा कथन है। सो आइए अब अगला 20वां श्लोक देखते हैं हम। इसमें ईश्वर दर्शन की युक्ति बताई गई है कि ईश्वर का दर्शन किस युक्ति से किया जाता है, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी विद्या, वो कौन सी युक्ति है जिससे परमात्मा के दर्शन हो सके। तो श्लोक इस प्रकार से है। न समदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्, हृदा हृदिस्थं मनसा च एनम्, एवं विदुः अमृतास्ते भवन्ति। न समदृशे तिष्ठति रूपम अस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चैनम्, कः च एनम्, हृदा हृदिस्थं मनसा च एनम्, एवं विदुर मृतास्ते भवन्ति। तो एवं विदुः अमृता ते भवन्ति हो जाएगा। अब देखिए, अस्य रूपम, अस्य कस्य, इस निराकार परमात्मा का रूप, उसके लेकर है। अस्य रूपम, इसका रूप, समदृशे न तिष्ठति, देखने में नहीं आता। देखा किससे जाता है संसार में? नेत्रों से, आंखों से ही देखते हैं हम। तो जिनसे देखा जाता है उनसे देखने में उसका स्वरूप नहीं आता। अब हम कहते हैं वो निराकार है, वो सर्वव्यापक है, वो आनंद स्वरूप है। तो ये जो उसका रूप है ये देखने में नहीं आता, ये जानने में आता है। जैसे कानों से हम शब्दों को जानते हैं, भाई इसने क्या बोला, ये जानना भी देखना ही है। आंखों से हम देखते हैं रूप को, देखना क्या है? जानना। हम त्वचा से किसी चीज को छूते हैं, वो गर्म है, ठंडी है,
उसको महसूस करते हैं, शीतल है, उष्ण है, तो हम उसको जान रहे हैं। तो ये जानना देखना है, देखना जानना है। तो वो परमात्मा आंखों से देखने में नहीं आता, लेकिन वो जानने में आता है। आंखों से वो दिखाई नहीं देता, इसका मतलब है वो दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, ये जानने में आ रहा है। हवा है, हवा को हम स्पर्श को अनुभव करते हैं, वायु को, कि हवा चल रही है, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब क्या हुआ कि हवा दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, लेकिन हवा है। हवा है। आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर एकदम, आंखें जहां की जहां ठहर जाती है। पहले तो पलक झपझपा रहे थे, आदमी बोल रहा था, सुन रहा था, टिमटिमा रहा था, प्रतिक्रिया दे रहा था, और अब अभी आत्मा निकली। स्वामी दयानंद बातें कर रहे थे, दीपावली की रात थी, कहा सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दो, रामानंद तुम्हें कुछ मांगना है तो मांगो। रामानंद कहते हैं, स्वामी जी आप स्वस्थ हो जाएं, यही परम अभिलाषा है। अरे रामानंद, ये जीवन तो नश्वर है, आज नहीं तो कल तो जाना ही होगा। सब देख रहे हैं स्वामी जी को, उनके होठ हिल रहे हैं, उनके पलक झपक रहे हैं, उनके मुख से वाणी निकल रही है, सबके कानों में जा रही है, और सब सुन रहे, समझ रहे हैं कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं। यही हर मरने वाले आदमी के पास खड़े हुए महसूस करते हैं कि देख रहा है व्यक्ति, सुन रहा है व्यक्ति, बोल रहा है व्यक्ति, और अचानक ये दृश्य तो कहीं ना कहीं हम सबने देखा है। नहीं देखा है तो हम जीवन में देखेंगे, किसी न किसी को मरते वक्त हम देखेंगे कि ये अभी बात कर रहा है, अभी बात कर रहा है, अभी बात कर रहा है, और ये चला गया। हाथ पैर छुए तो एकदम ठंडे, नाड़ियां देखी तो एकदम बंद, छाती के हाथ लगाया, कान लगाया तो धड़कन खत्म एकदम। तो क्या चीज निकली ऐसी शरीर से जो दिखाई दी नहीं, और अब तक किसी को भी दिखाई नहीं दी। इस धरती को 1,96,08,53,122 बरस हो गए, तब से लोग मर रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी मरने वाले की आत्मा को किसी ने निकलते हुए नहीं देखा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो शरीर में आत्मा चेतना है वो दिखाई देती नहीं, लेकिन वो है, वो होती है, वो होती है। स्वामी दयानंद जी ने सबको पीछे लिया, दरवाजे खिड़कियां खुलवाई, उससे पहले स्नान किया, हजामत बनवाई, ईश्वर के स्तुति, उपासना के, प्रार्थना उपासना के मंत्रों का गान किया, भगवान से कहा आपने अच्छी लीला करी। और प्रभु का नाम, ओम नाम का उच्चारण करते हुए एक श्वास छोड़कर शरीर रख दिया। जीवात्मा निकल गई, उन्हें निकलना आता था शरीर से। स्वामी दयानंद सरस्वती इतने बड़े योगी थे कि उन्हें अपनी आत्मा को शरीर से प्राणायाम के द्वारा निकालना आता था। योग साधना की उस विद्या को वो जानते थे। उन्होंने एक श्वास भरी, परमात्मा का नाम स्मरण किया, उनका धन्यवाद किया, और प्राण खींच करके एक प्राण छोड़ा और प्राण के साथ अपनी चेतना को भी निकाल दिया।
और उसके बाद में स्वामी दयानंद का शरीर है, स्वामी दयानंद की आत्मा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा दिखाई नहीं देता। सारे लोग खड़े थे लेकिन आत्मा को किसी ने नहीं देखा। लेकिन अब स्वामी दयानंद जी का शरीर रह गया है, उनकी चेतना देह में नहीं है, इसका सबको पता लग गया। हर घर में यही होता है, मरने वाले को सब इसी रूप में जानते, सब उसके किनारे आजू बाजू घेर कर बैठे रहते हैं अंतिम क्षणों में, और सबके देखते देखते चेतना निकल जाती। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन लगती है तो सबको अनुभव होता है कि हवा चल रही है। जब त्वचा को स्पर्श होता है, तो जब बालक खेलता कूदता है, जब मरणासन व्यक्ति भी मृत्यु से पहले बोलता, सुनता, देखता, लोगों के स्वजनों के माथे हाथ फेरता है, तो सबको लगता है कि अभी ये जीवित है, इसमें चेतना है। लेकिन जैसे ही सारी क्रिया बंद हुई, सबको पता लग जाता है निकल गया आत्मा, चला गया जीव। इसका मतलब है जीव आत्मा दिखाई नहीं देता। समदृशे न तिष्ठति, वो देखने में नहीं आता। अस्य रूपम, उस परमात्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, चेतन स्वरूप, परमात्मा का जो विभु चेतन स्वरूप है, अस्य रूपम समदृश्य न तिष्ठति, उसका रूप देखने में किसी के नहीं आता। दिखाई देने वाला उसका स्वरूप है ही नहीं। इसका कोई ऐसा रूप है ही नहीं जिसे कोई प्राणी अपने चर्म चक्षुओं से देख सके। अतः इसलिए कह च, कोई भी एनम, इसको चक्षुषा न पश्यति, आंखों से नहीं देख सकता। धरती पर कोई भी परमात्मा को आंखों से नहीं देख सकता, और मूर्तियां तो सबको आंखों से दिखाई देती। मंदिर, पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर सब आंखों से दिखाई देते हैं, सबके शरीर आंखों से दिखाई देते हैं। लेकिन आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देता, परमात्मा आंखों से दिखाई नहीं देता, चेतना आंखों से दिखाई नहीं देती। यही तत्व है। इसलिए फिर कहा, ये हृदयस्थम एनम, जो हृदय में विराजमान इस ईश्वर को, ये जो व्यक्ति, जो साधक गण, हृदयस्थम एनम, हृदय में स्थित इस परमात्मा को हृदय मनसा, यानी हार्दिकता, यानी प्रेम, श्रद्धा, भक्ति के द्वारा, मनसा और भगवान के स्वरूप का मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, जैसे अभी आपने किया था, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, बुद्धि तत्व के द्वारा, मनसा यानी बुद्धि तत्व के द्वारा। यहाँ जो मन शब्द है ये अंतकरण का प्रतीक है। अंतकरण के द्वारा चिंतन करते हुए, एवं विदु, इस प्रकार जो जानते हैं उस परमात्मा को, ते अमृता भवन्ति, वे अमर हो जाते, अमर हो जाते हैं, यानी अपने अमृत स्वरूप को जान लेते। भगवान पतंजलि ने क्या कहा, ततः प्रत्येक चेतनादिगमो अभ्यंतराया भावश्य, कि उस परमात्मा का अर्थपूर्वक, भावना पूर्वक जप करने से, परमात्मा के नाम का, जब नाम का अर्थपूर्वक जप करेगा ओम का, तो परमात्मा का स्वरूप तो उस नाम के द्वारा उसकी समझ में आएगा ही से, क्योंकि नाम का अर्थ ही परमात्मा का स्वरूप है। तो उस स्वरूप तो उसके दिमाग में, साधक के चित्त में, जो उसके चिंतन में आएगा ही से। तो उस स्वरूप के आने से उसको अपनी आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान होगा।
और अपनी आत्मा का परमात्मा की कृपा से साक्षात्कार होगा। और महर्षि व्यास कहते हैं कि परमात्मा का स्वरूप भी जानने में आता है और आत्मा का स्वरूप भी जानने में आता है, लेकिन कब? जब वो परमात्मा का नाम स्मरण करके उस नाम के अर्थ पर चिंतन करता है, अर्थ पर ध्यान करता है। बिना शब्द ब्रह्म के पार ब्रह्म समझ में नहीं आता। तो पर ब्रह्म को जानने के लिए शब्द ब्रह्म को जानना अनिवार्य। तो जब हृदय में आस्था भाव विधाता ईश्वर के प्रति रखकर अंतकरण से जब उस महान प्रभु का चिंतन किया जाता है, ध्यानमय चिंतन किया जाता है, तो उससे वो परमात्मा अपने हृदय में चिंतन करने वाले साधक साधिका के हृदय में, उसके अंतकरण में अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। और उन्हीं परमात्मा की व्यवस्था और कृपा से साधक अपने भी स्वरूप का साक्षात्कार करता है। और जो ऐसे आत्मा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, ते अमृता भवन्ति, वे अमर हो जाते हैं। क्योंकि जिन्होंने आत्मा को जान लिया वो तो अमर हो ही गया, क्योंकि आत्मा ही हम खुद हैं। हम भूलवश अज्ञानवश शरीर को आत्मा माने हुए हैं, ये हमारी अविद्या, हमारा अज्ञान है। तो ये अज्ञान छूटता है, हम अमृता भवन्ति, तो अमर हो जाते हैं। तो इस श्लोक को इस प्रकार से समझेंगे। अब इस पर ध्यान हम कल की बैठक में करेंगे। इस पर दिन में आज आप चिंतन करें, इस पर विचार करें, और अब 2 मिनट मौन होते हुए इसके भाव को आत्मसात करें। और ऐसे महान दिव्य अगोचर अरूप वाले निराकार निर्विकार सर्वव्यापक सर्वात्मा परमात्मा के स्वरूप को आत्मसात करते हुए, श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए ऐसे स्वरूप वाले परमात्मा का धन्यवाद करें। इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए, इस ज्ञान के लिए, इस अवसर के लिए, इस मनुष्य देह के लिए मैं मौन होता हूँ। इस ज्ञान को आत्मसात करें और प्रभु को धन्यवाद करें। ओम कीजिए।
ओ ओ। इस प्रकार श्लोक के भगवान के अर्थ और स्वरूप को आत्मसात करते हुए प्रभु का धन्यवाद इस जीवन के लिए, ज्ञान के लिए, मनुष्य देह के लिए, इस अवसर के लिए करते हुए और भगवान के प्रति हृदय में कृतज्ञता, श्रद्धा, आभार अनुभव करते हुए प्रभु के प्रति समर्पण से स्वयं को ओतप्रोत रखते हुए इन पावन भावों के साथ अब शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओम। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाएं, दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए, सहज हो जाए। ओ